हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल रात हमारे बहुत ज़ोर की बारिश हुई है। मतलब आंधी तूफान ज़्यादा आया, बारिश तो कम आई थी। तो उससे क्या हो कि बहुत सारे पौधे की जो है जड़ें, मतलब ऐसा कि पौधे इतना, अभी कितना होता है किचन वेस्ट में जब पौधा लगा होता है ना, तो उसमें कितनी मजबूती होती है, बहुत कम मजबूती होती है। क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है वैसे ही वो हल्की मिट्टी होती है। तो पौधा जहाँ पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है ना, अच्छी खासी फसल आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जो उसकी हल्की मिट्टी होती है, थोड़ा सा उसके कारण ना पौधा जो है अच्छी तरह से कई बार टिकता भी नहीं है। जो सॉलिड मिट्टी होती है, जैसे हमारे खेतों में से मिट्टी होती है, वो जो चिकनी मिट्टी भी नहीं, चिकनी मिट्टी तो चलो छड्डो परा, कोई नहीं, चिकनी मिट्टी का नहीं है। तो थोड़ी वो क्या होती है कि आपके पौधे की मजबूती के लिए वो रहती है। क्योंकि अगर परमानेंट प्लांट आप लगाएंगे ना, तो परमानेंट प्लांट के लिए आपको इस तरह की हल्की मिट्टी तो नहीं चाहिए। सब्जियों के लिए तो ठीक है, खास करके ये जो वेजिटेबल, ये बिल्कुल हल्की किचन वेस्ट की मिट्टी है ना, ये खासकर जैसे आप पालक लगाते, धनिया, मेथी होगी है, मूली होती है, उनके लिए बेस्ट है। पर अगर आप इस तरह का कोई हार्डी प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से ऐसा भी हो रहा होता है फ्रेंड्स कि जब किचन वेस्ट जो है डिकम्पोस्ट, जब नीचे सारा किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर एक ऐसी जगह सी बन जाती है, स्पेस सा बन जाता है। जब हम पौधों में पानी देते हैं तो वो सारा पानी जो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। तो कल मैंने ये वाला बैंगन का पौधा कल इस क्रेट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि जैसे मान लो अभी ये बड़ा बैंगन का पौधा है, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी यहाँ पर इसने जगह बना दी है। अभी जब मैं इसमें पानी डाल देती तो सारा पानी जो है निकल जाता है। क्योंकि ये जो लेयर बाय लेयर रखी होती है किचन वेस्ट की, जब वो डिकम्पोस्ट हो जाता है तो वो बहुत नीचे बैठ जाता है। तो फिर मुश्किल हो जाती है कि पौधे, एक तो पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और वो सारा बाहर निकल जाता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो जगह बिल्कुल खाली सी हो जाती है, वो वैसे भरा भरा सा लगता है पर वो खाली हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपना वाला तरीका बताऊं फ्रेंड्स। जब भी मुझे लगता है कि पौधा सूखता जा रहा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल सारा पानी बाहर जा रहा है, तो मैंने तो वैसे भी इसको देखो मल्चिंग के लिए इसमें बहुत सारी टर्टल वाइन लगा के रखी हुई है और इसमें मॉइस्चर बना रहता है। और जब भी मुझे लगता है कि जैसे इस तरह से स्पेस बन गया, इस तरह बहुत मेरे हर एक जो है प्लांटर, जो होममेड प्लांटर होते हैं उसमें बन जाता है, तो मैं तो इस तरह की एक स्टिक लेती हूँ, झाड़ू वाली स्टिक लेती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके बार बार पानी बाहर निकल रहा है तो आपने बारीक सी ये स्टिक लेनी है, इसके कॉर्नर कॉर्नर में जाके आपने ऐसे ओखना, किसी टूल्स के साथ नहीं करना। अगर हाँ, टूल्स आपका दूसरा लोहे का कोई इस तरह का है, चौड़ा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इस तरह सिंगल सा है और लंबा सा है, तो उसके साथ भी आप इनके जो है स्पेस जो है भर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊं एक बार, शायद आपको भी मुसीबत हो सकती है। वैसे जिस तरह से साफ से किचन गार्डनिंग जो है किचन वेस्ट से करनी आसान होती है ना, तो फ्रेंड्स उसमें मुश्किल भी बहुत ज़्यादा आती है। ये सभी जो है ये चीज़ें ना बड़ी डिस्टर्ब भी कर देती है। क्योंकि एक तो बोलने को तो कहना आसान होता है कि अरे किचन वेस्ट से भर के वो कर लो मिट्टी, तो इसमें पता है कितनी बन जाती है। जो आपने मिट्टी डाली होती है ना एक्स्ट्रा, तो वही मिट्टी आपके पौधों को जो है खड़ा करके रख देती है। जो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता है वो इतनी हल्की मिट्टी होती है और वो आपस में जो है एक मतलब ऐसा होता है कि वो सूखती जाती है। उसमें जब उस ऐसे आप इसको नीचे बिठाएंगे नहीं ना, जैसे उभरी हुई होती है वो, तो उसको बिठाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से अपने किसी भी गमले में जब होता है, तो गमले के जब इस तरह से करते हैं ना, स्पेस जो इन्होंने बनाया होता है, तो इस तरह से स्पेस उसको भर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये कहने को आसान होता है। तो आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये देखो नीचे इसकी मिट्टी ना बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल ड्राई है। और क्योंकि वो पानी क्या होता है ना, वो बैठता नहीं है, वो सीधा बाहर नदियों की तरह बह जाता है।
तो ये तो मुश्किल होती है। आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी किचन वेस्ट भरें तो बिल्कुल अच्छी तरह से भरें, बिल्कुल ठूस ठूस के भरें। तो फिर भी जितना मर्जी ठूस के भरें आप, फिर भी फ्रेश इस तरह का स्पेस बन जाता है। और वहाँ पर से क्या होता है कि वो जो पौधा होता है उसकी जड़ें बस ऐसे खाली खाली सी हो जाती है, उनको जगह नहीं मिलती है। फिर पौधा क्या होता है ना, सूखने लग जाता है। तो कल मैंने ये 2-3 पौधों में ये प्रॉब्लम देखी थी। वैसे मैं हर बार ऐसी करती रहती हूँ। और इसमें बाद में और मिट्टी भी भरते रहा करो फ्रेंड्स। जैसे कि मान लो अभी मैंने तो देखो इनमें बहुत, मैं तो हर बार ऐसे स्टिक लेकर आती हूँ और इस तरह से इनको जो है, इनके जो नीचे स्पेस बना होता है ना उसको जो भरती रहती हूँ। तो वैसे अभी ये सब चीज़ें बताने का टाइम होता ही नहीं है फ्रेंड्स कि चले आए हैं तो बस इस तरह से भर लिया। तो ये मिर्ची का पौधा भी मैंने जिस ग्रो बैग में लगाया था ये बिल्कुल खाली, और इसमें मिर्ची क्या लगनी थी वो सारा, जैसे अभी ये देखो ये डिकम्पोस्ट होया हुआ है। ये देखो अभी इसमें भी देखो कितनी जगह बन गई, ये भी नीचे बैठ गया है। तो अभी इसमें क्या मिर्च लगेगी, है ना। तो इस तरह से इनको अभी अगर तो 2-3 लगाए तो फिर तो ठीक है। अभी अगर सारे टेरेस पर इस तरह से हो जाए तो बड़ी मुश्किल आती होती है। एक ऊपर से गर्मी होती है तो ये काम बड़े ऐसे भी लगते हैं कि यार क्या पंगे लेके रखे हुए हैं। तो बस इस तरह से आपने कोई भी स्टिक लेनी है। देखो जैसे ये बड़ा, इसमें देखो ये मैंने मिर्ची का पौधा जो है फिर कल परसों क्रेट लेकर आई नीचे से इसमें लगाया है, क्योंकि इसमें जो ग्रो इस तरह ये ग्रो बैग था इसमें सारा पानी बाहर निकल रहा था और वो किचन बहुत सारा डिकम्पोस्ट हो गया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़े से पत्ते जो है धूल मिट्टी में बहुत सारे ड्राई से भी हो गए हैं। तो मैं इनमें क्या करती हूँ फ्रेंड्स, इनकी पत्तों को शाइन के लिए मैं अक्सर अपने टेरेस गार्डन पर पौधों के लिए क्या करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ वैसे तो, शावरिंग करती हूँ। और ख़ास करके बैंगन के पौधे जो पत्ते होते हैं ना वो लश ग्रीन होते हैं, इतने भी चमकदार नहीं होते जितने वो दिखते हैं। तो थोड़े से बैंगन भी दिखा दूँ आपको। देखो अच्छा लगता है कि जब अपने टेरेस गार्डन पर इस तरह से बैंगन लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हफ्ते में एक सब्ज़ी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। हरी मिर्चें आपको मिल जाती है तो और क्या चाहिए, भिंडी मिल जाती है। अभी तो ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि जब से टेरेस गार्डनिंग की ना तो अभी आलू के साथ भिंडी भी चल रही है, जबकि आलू और भिंडी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर भी क्या होता है 4-5 भिंडी उतर जाती है और 5-6 बैंगन हो जाते हैं, 4-5 शिमला मिर्च हो जाती है। तो उनकी क्या बन जाती है ना, मिक्स एक सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक एक सब्ज़ी तो बन नहीं से रही। तो चलो आज हम बनाते हैं पौधों, जो मतलब मैं अपने वाला तरीका बताऊँ आपको। अगर आपके कीड़े मकोड़े लगे होते हैं, वैसे मैं लगने भी नहीं देती हूँ फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े। आपको मैंने दिखाया भी है कि किसी में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा, कोई जाड़ा नहीं पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, हर महीने में एक बार फ्रेंड्स इनका जो है मेक ओवर कर देती हूँ। जैसे हम मतलब ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, वहाँ पर तैयार होके आते हैं, हाँ मतलब चेहरे को चमकाते हैं ना। तो एक तो पौधों के लिए भी मेकअप करना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने देखो लिया है डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और लिया मैंने सरसों का तेल। तो इसको हम बनाएंगे अब फर्टिलाइज़र नहीं, एक स्प्रे बनाएंगे इसका। जो भी मिली बग्स वगैरह होंगे या कोई भी तो लग जाते, जैसे रात बारिश हुई है तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां जो मौसम के साथ साथ आती रहती है। तो नहीं, वैसे भी मैं अपने पौधों के लिए फ्रेंड्स महीने में एक बार ज़रूर इस चीज़ का फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, मतलब लश ग्रीन करने के लिए। तो इसमें हल्दी है, बस सरसों का तेल है और डिटर्जेंट पाउडर है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप अगर आपके चाहे हाउस प्लांट है चाहे वेजिटेबल प्लांट है, कोई भी प्लांट है, तो उसमें आप इस तरह का ये लिक्विड जो है दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बना लिया है मैंने अपने पौधों को चमकाने वाला तरीका। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स कि कीड़े मकोड़े तो नहीं लगेगा। सरसों का तेल डालना पता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई वाइट मक्खी या ब्लैक माइट वगैरह भी हो ना तो वो तेल के साथ वो चिपक जाएगा। तो आप ये काम ना अक्सर जो है शाम के टाइम ही कर लिया करें। और मैं तो वैसे ही सुबह के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि यार टेरेस पर तो मेरे चलो धूप है, बहुत सारी धूप है, तो यहाँ का तो चलो बेअसर हो जाएगा। पर मेरे जो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पौधे हैं तो वहाँ पर धूप नहीं आती है। तो
तो वहाँ पर मैं ये सभी का जो छिड़काव कर दूँगी सारे पौधों के लिए। थोड़े से ऐसे भी होंगे, लश ग्रीन भी हो जाएंगे ना। अभी रोज़ इनको पानी, सिर्फ अकेला पानी डालते डालते भी नहीं पौधे की बेचारी चमक जैसी खो जाती है। वैसे तो अगर आप अपने पौधों को हेल्दी रखते हैं ना फ्रेंड्स, आप अपने अच्छे खासी खाद फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। पर अभी गर्मी है फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा गोबर खाद वगैरह देने का काम नहीं करना अभी। पता क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी है, ऊपर से इतनी सारी खादें आप देते रहेंगे तो स्ट्रेस में चले जाता है पौधा। अभी नहीं इतना ना ये झेल नहीं पाते हैं, पहले ही हीट बहुत है। तो इसको थोड़ा सा, एक तो इसका मेरे को समझ ही नहीं आता ना। तो ये देखो इस तरह से ना हमने इसको छिड़काव कर देना ताकि कोई भी कीड़ी मकोड़ी हो ना। तो ये देखो इस तरह से। तो आप भी इस तरह से अपने किसी भी पौधे के लिए ना, ये कोई ऐसा नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसका फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। ये होममेड है। इसमें क्या सर्फ है, ये सर्फ जो है ये अच्छा होता है। सर्फ के साथ जो भी आपके कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अरे एक तो इसका समझ ही नहीं आता, कभी ये बिल्कुल ढीला सा हो जाता, कभी इसकी ये पता नहीं कैसे स्प्रे है मेरे पास भी ऐसे। तो तभी मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता है इन ऐसे स्प्रे पर। कोई बात नहीं, तो चलो अभी मैं इन पर सब मैं इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ। थोड़ा सा मेरे हाथ में भी फ़ोन है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऐसे पौधों के लिए ना ऐसे नीचे से भी ऐसे फर्टिलाइज़र देना पड़ता सारे पत्तों को, तो तब जाके वो लश ग्रीन होता है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से चमक जो नीचे बैठे वो कीड़े डेरा लगा के, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने पौधों के लिए देखो। जैसे इस वाले में अभी ये देखो, इसमें ना ये वाइट मक्खी जैसी लग गई है, अभी ये डल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये पौधा इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए तभी मैं कहती हूँ जब चमक चले जाती है ना बैंगन वगैरह के पौधे में ना, तो इस तरह से इसमें छिड़काव कर लिया करो। हाँ, अगर आपके बैंगन के पौधे में फ्लावरिंग वगैरह भी नहीं हो रही है ना, तो उसमें किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे दो। अगर उसमें फ्लावरिंग हो गई है और फूल टिक नहीं रहे हैं तो उसके लिए आप फ्रेंड्स खाद फर्टिलाइज़र दे दो। और अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो पौधों को क्या करें ना फ्रेंड्स, अगर आपको हैंड पॉलिनेशन नहीं करना आता, मुझे कौन सा आता है, तो इनको ऐसे ही हिलाते रहा करो, पौधों को ना थोड़ा सा हिलाते रहा करो। या जैसे टमाटर के पौधे पर इस तरह से टैप टैप करते हैं ना, किसी भी जो फल वाला पौधा होता है ना उसमें अगर आप इस तरह से टैप टैप करेंगे ना, ऐसे ऐसे मारेंगे ना इनको, तो इसमें खुद ब खुद जो है पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये छोटे छोटे तरीके मेरे को कौन से आते हैं फ्रेंड्स, मैंने भी यूट्यूब चैनल पर ही देखे हुए हैं। तो हाँ, तभी मैं भी जब ये चीज़ें देखती हूँ अच्छा खासा नतीजा मिल जाता है। तो मैं कभी भी अपने आप को कोई किसी चीज़ का श्रेय नहीं देती हूँ फ्रेंड्स। देखो मैं चाहती हूँ कि गार्डनिंग अगर मैं अपनी गार्डनिंग कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अरे मुझे भी कौन सा आता है बहुत सारा गार्डनिंग वर्क। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी हुई है यूट्यूब पर से। यूट्यूब किसके लिए है, तो वहाँ पर देखा करो ना, यूट्यूब चैनल पर देखो। हाँ, मैं तो देखो अपनी किसी भी बात को छुपाती नहीं हूँ। हाँ, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, हाँ जो मैंने सीखी है किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तो ये देखो अभी अच्छी खासा मेरे को नतीजा मिलता है। तो मुझे भी चढ़ जाता है कि चलो यार अच्छी बात है, तो हमारे भी कम से कम एक आधी सब्जी तो हो ही जाती है ना। तो बस इस तरह से मैं अपना अब ये इसमें सभी में जो ये स्प्रे कर दूँ, तो क्योंकि बहुत सारा काम है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियाँ दे। अगर आपको मेरे वीडियो फ्रेंड्स थोड़े से अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें, रिकमेंट भी प्लीज़ तभी करें अगर आप वीडियो फुल वॉच कर रहे हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो बहुत मेहनत लगती है अभी वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, तो थोड़ी उम्मीद भी होती है ऐसी कि जरे हमने अगर कोई वीडियो अपलोड किया किसी को वो पसंद है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियाँ दे।